Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Weekend Review. Assalamu alaikum आमना। वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। एनर्जी आप लेवल आपका कैसा है गर्मी के साथ? मैंने आज का है कि आज हम हाई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, बता दें फिर कौन से ड्रामे हैं? हम दोनों बहुत ऊंचे हम साए आपके बेल मार के कहेंगे हेलो क्या हो गया भाई? क्या हो गया? नहीं कहते। हाँ, हमारे पास है जी। मंडे से शुरुआत करते हैं इश्किया जी। ट्यूसडे वी गॉट कश्फ एंड आपका जो फेवरेट ड्रामा है राज़े उल्फत। अब हौले हो जाए। हाँ। अच्छा, वेडनेसडे हाँ। वेडनेसडे वी गॉट जी। वेडनेसडे वी गॉट मोहब्बत तुझे अलविदा एंड जलन जी। जलन 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 डरन डरन। मुझे पता है आपका गिल्टी प्लेजर बन गया है और मैं अभी आपकी जरा ठीक करती हूँ फिर से। एंड गिल्टी प्लेजर तो नहीं, प्लेजर बन गया है। Oh, एंड थर्सडे वी गॉट प्यार के सदके। जी। क्या ख्याल है इश्किया से ना शुरू किया जाए? करने नहीं चले, इश्किया को सेकंड लास्ट में हम रख लेते हैं। जी। हम शुरू कर लेते हैं कश्फ से। जी। बताएं। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। मैं बड़ी खुश हुई इस एपिसोड में क्योंकि क्या हुआ इस एपिसोड में ऐसा डिफरेंट? मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। एक जो उन्होंने सटल हिंट तो नहीं, सटल मैसेज दिया है ना कि जब एक औरत के पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ जाती है या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आ जाती है तो कैसे उसका डिसीजन लेने का पावर चेंज हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है। ये सब हमने कश्फ में देखा इस हफ्ते कि व्हेन शी रियलाइजेज दैट शी कैन अर्न सो मच मनी, तो वो कहती है मेरी तो शर्त है। वो बाप सोच नहीं सकता था कि ये मेरी बच्ची शर्त लगाएगी कि क्या शर्त है कि मर्द और औरत दोनों आएंगे, मर्दों के आस्थाने पे वजदान जो है वो सुपरवाइज करेगा और काम करेगा, और इनकम जो है बाइफिकेट होगी। इनकम जो है बाइफिकेट होगी, औरतों की अम्मी को जाएगी और आपको जाएगी, और अगर ये नहीं होगा तो मैं साना नहीं होगा, मैं बैठूंगी नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। दैट इज़ ग्रेट, दैट वाज सच अ गुड मैसेज एंड आई वाज सो हैप्पी टू see that, and that is I think what I took away from this episode. This is my takeaway from the episode, and again I think इस एपिसोड में बाकी सब साइड कैरेक्टर्स मेरे लिए बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सेल करके दूर दूर हो गए। इट वॉज ऑल अबाउट कश्फ एंड वजदान, एंड आई हैव टू से आई हैव अ न्यू फाउंड फॉन्डनेस फॉर जुनैद खान आफ्टर दिस। अच्छा, और आई एग्री विद ऑल दैट यू सेड, बट मेरे लिए द स्टार ऑफ द एपिसोड वाज वसीम अब्बास साहब। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं और जो उनकी इंटरेक्शंस होती हैं, चाहे वो कश्फ के साथ हो चाहे वो अम्मा के साथ हो, इम्तियाज अम्मी लव यू, दैट वाज सच अ अरे इम्तियाज मेरी जान का टुकड़ा, तुझे पता है ना अम्मी लव यू, अम्मी लव यू। इट वाज अ ब्रिलियंट सीन। सो द इंटरेक्शन बिटवीन द मदर एंड सन, और वो जो पैसे ले जाती हैं डब्बे में से उठा के नोट फाड़ दिया एक, कोई नहीं मैं इसको ठीक था। सो मुझे ना ऑफ कोर्स द लीड कास्ट इज देयर, जुनैद एंड हीरा आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब ऑफ कोर्स, बट मुझे ना ये पूरा कुंभा बड़ा पसंद है। हाँ। हर कैरेक्टर की एक हाँ। जो स्टोरी चल रही है, जो उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, आई रियली एंजॉय दैट जी। उन्होंने जो साथ वाली चची ताई हैं उन्होंने मिलाद कराया तो इसको बुलाया कि आज बंद किया हुआ था ताला लगा के। हाँ। आई है वो लड़की, हाँ बेटा पैसों की बात हुई है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है बेटे, हाँ। कितने 10,000 तो हम लेंगे। हाँ खोलो जाओ मेरा बेटा जाओ, खानदान की बात है। 2 सेकंड पहले कह रहे थे उसको खाना नहीं देना। सो लाइक यू नो दैट्स वेरी इंट्रीगिंग एंड इंटरेस्टिंग के यार कि ये रिलेशनशिप डायनामिक हम यूजुअली इस तरह की नहीं देखते ड्रामों में, तो मुझे वो बहुत मजा आता है वो देख के। बिल्कुल मजा आता है, और मैं बड़ा मैंने एंजॉय किया जो एक बहुत साहब, एक अमीर साहब आए और वो एक गड्डी नोटों की दे गए, उससे पता चला बहुत पोटेंशियल है आगे चलने का। एंड ऑफ कोर्स ऑन द अदर साइड मतीउल्लाह का जो आस्थाना है वो ख़त्म हो चुका है, साहिल आने बंद हो गए हैं वहाँ पे, और अब थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट उस तरफ होगी। हाँ, वो कोई मतीउल्लाह कोई इविल एक्ट अपना करेगा। वो जनाजा मुझे बताएं जो पिछले 2 एपिसोड हमने डिस्कस भी किया था। मेरे ख्याल है दैट वाज आल्सो अ ट्रिगर कि क्यों कश्फ ने ये कदम लिया कि वो बाप के आगे खड़ी होए कि नहीं ये काम करेगा। शी सॉ वजदान सुसाइड। सो ऐसा नहीं होता कि जो भी वो ख्वाब देखे वो सच होता ही होता है। ये इस पॉइंट में हम आ गए इस असर्शन पे। मेरे ख्याल है ये वैसे बिकॉज एक बार पहले भी आपको याद होगा वो जो हमसाई उनकी फ्लाइट जानी होती है तो वो चेंज करवा देती है फ्लाइट, तो वो बच जाती हैं जी। इस केस में भी उसको ख्वाब आता है कि वजदान सुसाइड कमिट कर लेगा, तो वो फिर कहती है, कोशिश करती है और वो बचा लेती है उसे। बट मेरा सवाल ये है कि जब वो ख्वाब में ये देखती है कि वजदान की शादी छोटी वाली के साथ हो रही है, तो उस ख्वाब को वो क्यों नहीं बदल सकती फिर? अगर मेरे ख्याल है वो बदल नहीं सकती ख्वाब को, ये अजम्पशन है कि वो वजदान है। वी डोंट नो, वी हैवंट सीन द बॉडी। वो कहती जो है वो अपने वजदान कर लेगा, उसको फीलिंग है ये। आई डोंट नो कोई मैकेनिज्म तो है ख्वाबों के पीछे।
कि आप क्या बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते हैं, उसमें नहीं जाते, मगर है इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट है ये ड्रामा, बहुत वेल डायरेक्टेड है। बीच में मुझे एक दो सीन्स में लगा था जो वसीम अब्बास और कश की कॉन्वर्सेशन थी कि कैमरा बहुत जंपी था, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा था जैसे कि स्टेबिलिटी नहीं थी, टेक्निकली ज़रा सा फ्लॉट चक्कर था। तो नहीं आ रहे थे आप? मुझे हो सकता है चक्कर आ रहे हो, नहीं नहीं, टेक्निकली ज़रा सा बहुत जंपी था वो अच्छा, सीन, मैं नहीं बट नोटिस अदर देन दैट इज़ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, द कैरेक्टर्स आर सो दानिश वेल नवाज को डेवलप्ड। बहुत क्रेडिट जाता है जी यार, बिल्कुल, उन्होंने बड़ी एंड जबरदस्त इट्स अ वेरी डायरेक्शन की। ब्रेव स्टेप टू डू अ ड्रामा दैट इज़ अ लिटिल अपार्ट फ्रॉम नॉर्म। वो नहीं है ये ड्रामा जो कि लोग देखते हैं और ट्रेंड करते हैं और जनाब वही लव ट्रायंगल ये वो बकवास। इट्स डिफरेंट, इट्स वेल एग्जीक्यूटेड, द कैरेक्टर्स आर वेल बिल्ट, द स्टोरी इज़ डिफरेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अगर आप लोग नहीं देख रहे कश्फ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे आप लोग शायद नहीं देख रहे, आप लोग ज़रूर देखें, कुछ एपिसोड्स देख के देखें, आपको मज़ा आएगा। टॉकिंग अबाउट राज़े उल्फत, जी मुश्क चली जाती है सी व्यू, और प्रॉपर प्रॉपर वाली डेट थी वो, जी मतलब उधर बैंड बाजे भी बज रहे हैं जी और वो खाना 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 शाना भी खिलाया जा रहा है और पूरा एक टेबल शेबल सेट है और प्रॉपर एक वो डेट मार के जब घर पहुंचती हैं तो तब तक उनके अब्बा को पता चल चुका होता है कि ये गई हैं बाहर। अब उनके अब्बा का जो भी रिएक्शन था मुझे समझ में आया, एंड आई अग्री विद द एक्सेप्शन ऑफ जस्ट वन पॉइंट। उन्होंने जो भी डायलॉग्स बोले हैं ना कि बेटी पैदा होती है तो वो अपने बाप की इज्जत की जिम्मेदार होती है, मेरे हिसाब से वो खाली बेटी नहीं होती, बेटा भी होता है। तो वो मुझे उस डिस्टिंक्शन से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो इज्जत है घर की, और बातें ठीक है सारी उनकी, लेकिन उसको थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है वो और होलसम होनी चाहिए थी, कि जिसमें बच्चों की बात होनी चाहिए थी, खाली लड़कियों को नहीं वो करना चाहिए था फोकस। मगर लड़कों की भी इज्जत होती है यार, नहीं अगर कोई लड़का भी इस तरह की हरकत करेगा आमना इस तरह जाके, सोशली हम समझते तो नहीं है कि बुरी बात है, लेकिन बुरी बात वो भी होती है। नहीं, वो इतनी बुरी बात इसलिए नहीं समझ आती कि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक मर्द और औरत का गैर शरई रिलेशनशिप होता है, so the woman can come home pregnant and she will have to bear the repercussions of that relationship for the rest of her life. A man can walk out of it scot free. So ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। इसमें ऐसा नहीं है कि जी एक के लिए गलत है दूसरे के लिए सही है, गलत दोनों के लिए है, ये मैं शरई कह रहा तौर हूँ। पे दोनों के लिए गलत है, लेकिन सोशल इम्प्लिकेशंस जो है ना वो औरत पे डेफिनेटली ज़्यादा है, बिकॉज वो रिस्क फैक्टर औरत का ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहरहाल वो एक सीन होता है। इस बीच में एक मुझे जो ऑड चीज़ लगी, ट्रिवियल है बट ऑड है, कि वो लड़का कहता है जैसे अब्बू इटली से आ जाएंगे तो मैं अपनी रिश्ते की बात कर लूंगा उनसे, बड़े ब्रॉड माइंड। अब्बू तो घर पे बैठे हुए हैं, पिछली रात को भी घर पे थे जी जब वो सहबा के साथ शॉपिंग करके आए, इस रात को भी वो घर पे थे और अब्बू को सारी अपेरेंटली बात भी पता थी। मुझे लगता है वो सहबा ने शायद अब्बू को बताई हुई थी, उसके मेरे ख्याल इर्तिजा के ऑफ पापा कोर्स को। ऑफ कोर्स सहबा ने पूरा, सहबा इज प्लेइंग अ प्रॉपर नेगेटिव रोल नाउ, कि उसने एक तो पूरी लूती लगा दी कि मेरे घर तो है नहीं, ये तो गई हुई है, अच्छा अंकल ये क्या है मेरे यहाँ तो नहीं है, तो उसने पूरा बता दिया कि शी इज़ लाइंग टू यू, और उसने उधर से इर्तिजा के भी अब्बा को भी बता दिया कि ये तो लड़की देख के बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता वो सारा है। मेरे लिए हसन इस एपिसोड का टेक अवे वाज द फादर एंड हिज रोल जो उन्होंने प्ले किया। पहली बात तो ये कि गुस्से में आके जो वो बेचारी अंबर को कुछ पड़ जाती है वो ज्यादा थी, लेकिन दैट्स वेरी नेचुरल कि यू नो उसने भी तो झूठ एक बोला। थप्पड़ वाज फाइन, जो फाइन उन्होंने तो उसको बाद में झंझोड़ा ना, वो झोड़ा, मुझे हाँ नहीं वो अच्छा ज़रा लगा। ज़्यादा हो गया था, वो ज़रा ज़्यादा हो गया था। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने बैठ के जो मुश्क से बात की ना, और उन्होंने कहा कि अपने आशिक से कहो कि हफ्ते के अंदर आए निकाह करके तुम्हें ले जाए, आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप। मैं एक्सपेक्ट करी थी वो अभी कहेंगे कि तुम्हें तो अब देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ, तुम्हारी मैं उसके साथ इस्माइल के साथ शादी जो कर। कि हमें लगता है कि अल्टीमेटली होगी, बट उनका नी जर्क रिएक्शन जो था ना वो बड़ा सही था, बहुत मेजर था और बड़ा रियल था कि एंड यू नो हिज एक्टिंग, तनवीर जमाल साहब, तनवीर जमाल साहब जो हैं उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आपको देख के ये बड़ा रियलिस्टिक कैरेक्टर लगता है कि ऐसे बाप होते हैं, ऐसे बाप होते हैं जिन्होंने इतनी बच्चियों पे सख्ती की होती है, और फिर जब वो बिट्रेयल होता है तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, इट्स वेरी रियल। लेकिन वो नहीं उन्होंने किया कि मैं तुम्हें बंद कर दूंगा और नहीं घर में बंद, दरवाजे नहीं बंद और नहीं ताला लगा के, और नहीं वो सब नहीं किया। नहीं तो सख्त हैं जी लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। बिल्कुल सख्त हैं, लेकिन मतलब है कि आउट ऑफ एक कंट्रोल ऑडिटी थी, वो मोइनी इनके घर में क्या करी थी रात को, वो तो चली नहीं गई थी। एक सीन हमने देखा था कि थोड़ा सा इस्माइल डायरेक्शनल घर फ्लॉ जाता है था तो जी मोइनी बैठी हुई होती घर पे, जी। फिर ऑल ऑफ अ सडन व्हाई इज मोइनी अलोन रात को वो भी, रात जबकि को बच्चे इनके जा घर पे, चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं, इनके घर पे क्या कर रही है हाँ मोइनी, वो मुझे ज़रा नहीं सा वो एक फ्लॉ समझ था लीजिए यही बात। जी बिल्कुल वो फ्लॉ था, लेकिन हमें पता है कि मोइनी जो है या तो मोइनी मर गई है, आई थिंक सो। दे कुड हैव किल्ड हर ऑफ एज वेल, बिकॉज वो जो ट्रकर होती है वो सारा कुछ
और फिर उसका जो फॉल आउट होता है और अगले एपिसोड में जो हमने देखा। अगले एपिसोड में ज्यादा आपको क्या लगता है नोमी अब दूध में से मक्खी की तरह निकाले जा नहीं, चुके मेरा हैं? नहीं ख्याल ऐसा नहीं होगा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसने आएगा सही, रीअपेयरेंस होगा उसका, रिसर्जेंस ऑफ नोमी जी, बट लेट्स सी कब होता है। एनीवे इट्स गोइंग फाइन, मतलब going राज़ उल्फत देख के अब मुझे कोई ऐसा नहीं होता, अगर मैं इसको देखना छोड़ दूं तो आई वोंट बी मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, जी। बट सो आई डोंट नो व्हाई आई एम वाचिंग इट, सो It's मे बी not a- it's आवर not a ऑडियंस bad कैन drama. टेल अस, जी, व्यूअर्स it's कैन not- टेल अस कि आप चाहते हैं कि हम राज़ उल्फत को रिव्यू करते रहे, बिकॉज काफी ड्रामे इकट्ठे हो जी गए हसन, मेरा शायद। नहीं ख्याल इट्स नॉट अ बैड ड्रामा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुश्क का कैरेक्टर है वो जो बगावत पे आ गई है, उसने कहा ना तुम्हारी आंखों में कोई रिग्रेट नहीं, बगावत है, ये भी बड़ा रियल है। तो ठीक है, वही बात है, करें ना करें हमारे लिए बराबर है, तो लोग बता दें। तो लोग आप बताएं कि हाँ हम जी। करना, आप चाहते हैं कि हम इसको रिव्यू करें या आप चाहते हैं कि हम छोड़ दें रिच की जगह, मे बी वो बंदे एक दौर से वी कैन गेट इट बैक इन वीकेंड रिव्यू। और बॉर्डर लाइन शोज़ में से एक मुकद्दर भी है जो कि मैं फिर भी देखती हूँ ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड पे, बिकॉज मुझे लगता है मूवमेंट नहीं है उसमें। उसमें जो हसन की और उसकी अबीरा के ट्रैक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। जहाँ तक रायमा और सरदार सैफ उर रहमान का ट्रैक है, आई एम वेरी हैप्पी कि शी इज़ नॉट फॉलोइंग इन लव विद हिम। अच्छा, जो हमें ये लगा था ना शुरू में कि जी ये इनको लव हो जाएगा और ये इन पे निछावर हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो आंखें बंद करती है और उसको हारिस का ख्याल आता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स गोइंग दैट वे। और मुझे हल्का सा इंटरेस्ट है कि ये किस तरह एंड करेगा। ठीक है जी, फेयर इनफ। मूविंग टुवर्ड्स वेडनेसडे वाले ड्रामे, एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मोहब्बत तुझे अलविदा। आपने इशिया के बारे में नहीं कुछ कहना? सेकंड लास्ट पे, प्यार के सदके से पहले, मोहब्बत तुझे अलविदा, जलन इश्किया एंड प्यार के सदके। ओह, मोहब्बत तुझे अलविदा का जो वो सीन था ना शुरू में, जो इंटरेक्शन थी शहान की और वो जो हमारी बहन है, क्या नाम है उसका, उल्फत, उल्फत, ये जो टूट मरने वाला जो प्यार होता है हाँ ना जी। जब, और जो उन्होंने जिस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया और दोनों ने परफॉर्म किया, लगता है पसंद आ गया आपको। बहुत मैंने एंजॉय किया। मुझे बहुत, मुझे ना, आप contrary to what you think, I'm a very romantic person. ओह माय तो गॉड। जो अच्छा एग्जीक्यूटेड रोमांस होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। right, मुझे right. बहुत मजा आया जब शहान खड़ा हुआ और उसने जो बातें की हैं अपनी महबूबा के लिए, रिटन सो वेल। वो एक ओल्ड स्कूल रोमांस जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो डायलॉग सुन के बहुत अच्छा लगा। जाहिद ने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है, बहुत मजा आया। वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई एकदम उठती है, घूम के चंड मारती है उसको। ये इतना जो प्यार होता है ना, ये जो जज्बात होते हैं, इस चंड को आप मतलब जस्टिफाई करते हैं? क्यों नहीं यार? ये पैशनेट चंड थी। हाँ, why not? Why not? Why not? What's wrong with that? पढ़ी है कभी? सोच लें। नहीं सोच लें। नहीं पक्का? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक नहीं पढ़ी। All right. Which is kind of, you know, अगर if you think about it, because I like the chant, हाँ, the passion वाली chant, हाँ। but नहीं पढ़ी अभी तक। आपको कैसा, ये बता, मैं गलत कह रहा नहीं, हूँ? बहुत अच्छा सीन सोनिया था। की एक्टिंग बहुत अच्छा सीन था। और जाहिद की एक्टिंग। अच्छा। मैं एक सेकंड, फॉर सोनिया एंड फॉर जाहिद, आई रियली एंजॉयड दैट सीन। बहुत मुझे I have to say that their chemistry is crackling. सिजलिंग केमिस्ट्री। हाँ जी, उनकी केमिस्ट्री क्रैकलिंग है, सिजलिंग है, बिल्कुल वो बात सही है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। However, beyond their chemistry and beyond their connection and their romance, मुझे सोनिया का जो है ना हाई चर्प उनकी आवाज़ का, वो थोड़ा सा बॉदर कर वो रहा है। स्विच आ जाता है श्रीदेवी वाला, हाँ, वो आता है। वो मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा है कि वो जब अकेली होती है ना या जो दोस्तों के साथ होती हैं, तो उनमें एक हाई टेन्योर का चर्प आता है उनकी आवाज़ में, वो मुझे बॉदर करता है। जब वो अपने मियाँ के साथ बात कर रही होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, शी इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, बिल्कुल डिफरेंट। एंड आई लव द सीन्स वेयर शी इज, उल्फत इज विद शाहान, but when she is alone and when she is in that when she is shopping when with she's with the jeweler, the other one, jeweler के jeweler साथ, पे बैठे और हुआ- जब वो लंच कर रहे हैं, फिर वो घर आ रही है, हाँ, वो मुझे बॉदर करता है, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो जाती है। अच्छा, एक बात बताएं, आपका हिस्ट्री से बड़ा गहरा ताल्लुक हाँ है। जी। वो हार वाला आपने एक किस्सा हमें बताया था आज से 14, शनेसर वाला। हाँ, 1500-1800 साल पहले, कोई 2000 BC में ऐसा कुछ हुआ नहीं, था, 2000 BC में जिससे था, 1400 जिससे इंस्पायर्ड ये सारा ड्रामा है, अकॉर्डिंग टू मंशा बादशाह। अकॉर्डिंग टू मंशा हाँ बादशाह। जी। तो मैं मंशा से ये पूछना चाहूँगा और बाकी सब लोगों से भी, तो ये उस वक्त भी 2500 BC में गाड़ी में ऐसा कोई सीन था कि जो जाते हैं वो लोग गाड़ी में बैठ के एक घर के आगे, फिर वो उतरते हैं और ये प्रिटेंड किया जाता है कि ये हमारा घर है, और फिर वो घर उनका नहीं होता, फिर वो कहीं और दूसरे घर चले जाते हैं, और जो जिनके साथ वो गाड़ी पे आ रहे होते हैं उसको ये पता चल जाता है। क्योंकि आई वेगली रिमेंबर कि एक फिल्म आई है जुदाई 90s में, उसमें इससे मिलता जुलता सीन था, तो वहां से तो इंस्पायर्ड नहीं है ये। आपको क्या लगता है? शायद वो भी शनेसर से इंस्पायर्ड हो। हाँ,
चनेसर बेसिकली ये सारे चनेसर से एक्सपायर्ड हैं क्योंकि ये चनेसर से। गाड़ी वाला जो हाँ सीन हुआ है ना ये जी। असल में ये चनेसर में था हाँ आज से जी। 3000 बिफोर क्राइस्ट हाँ बिफोर क्राइस्ट नहीं इससे पहले के बीसी का कोई और मतलब ले ले 1400 व्हेनेवर इट तो वाज 14th सेंचुरी की 1400 एडी इट्स 14th सेंचुरी ओके हाँ वही 1400 AD 1300 हाँ जी नहीं उसमें ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल इंस्पायर्ड है और लॉटरी का टिकट भी निकलना इंस्पायर्ड है मगर हम वो बात तो कर चुके हैं एस्टैब्लिश भी कर चुके हैं लेकिन ये बड़ा ग्लेयरिंग था एक गाड़ी वाला जो सीन था हाँ, हाँ। मेरे से रहा नहीं गया हाँ अच्छा ठीक है दूसरा आई कैन अंडरस्टैंड जो मंशा का कैरेक्टर है व्हाट्स हर नेम शफक शफक हाँ। शफक क्या मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू नो शी इज लाइक दैट के यार के गुस्सा आ जाता है ये वो बट जब बाप को हार्ट अटैक हो रहा है एक बंदा पता भी है तुम्हें फोन लेके आया है उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया तुम्हारे बाप की जिंदगी बच गई वो मुझे रिएक्शन नहीं समझ आया कि कल से मत आना गिव मी माय फोन एंड वो भी फोन साथ ले गया अपनी बॉस का दैट वाज काइंड ऑफ वियर्ड बेवकूफियां थी दैट वाज वियर्ड कि वो फोन मतलब और ऑफिस में उसने किसी को मैसेज नहीं दिया कि यार हेलो मैडम को बता देना ये और एंड ही कुडंट टेल द मैडम कि मैडम हेलो आपके बाप को हार्ट अटैक आ रहा है यार क्या बात कर रही हैं आप बात तो सुने मेरी तो ठीक है इंटरेस्टिंग है मजे का मुझे अगेन सोनी और जाहिद की केमिस्ट्री इतनी बिल्कुल, जबरदस्त A1, है अगर मैं आगे इंटरेस्ट बरकरार मेरा इस ड्रामे में रखेगा कुछ तो वो ही है जी बट लेट्स सी वो अब जो वो लव स्क्वायर से ये लव ट्रायंगल जब बनने जाएगा हाँ जी तो उसमें क्या होगा हाँ जी स्क्वायर तो नहीं बट व्हाटएवर यू गेट द पॉइंट मूविंग ऑन टू जलन अच्छा मैं बिफोर वी स्टार्ट रिव्यूइंग जलन क्रीपी तो नहीं होने वाला नहीं मैंने आपसे भी एक सवाल पूछना मैंने व्यूअर से भी सवाल जी Is it just me, or is Minal Khan really a very good actress? This is a serious question because for me, when I'm watching Jalan, I think Minal is the one who's holding the sort of plot together. And if she wasn't acting the way that she is, मेरा interest शायद उतना develop ना होता उस ड्रामे में जितना हुआ है. Because I really like her. You know, she seems like a psychotic person. This Nisha girl. The way she's acting, the way she's reacting. The way her expressions are, even when she's not saying anything, even when she's silent. I'm serious. Even when she's, for example, that scene when she comes home, असफी के घर से और मीशा के घर से वो जब वो कहीं और किसी और से मिलने चले जाते हैं तो उसकी लड़ाई होती है अपने फियांसे के साथ वो कहती है जाओ दफा हो जाओ दफा मेरे कमरे से नहीं जिस तरह से उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है गुस्से में आती है एकदम गुस्से से फिर वो हैप्पी हो जाती है जाके अंगूठी निकालती है फिर और मुस्कुराती है असफी जब उसके साथ आता है मिशा के साथ घर में जब ये गुस्से में होती है कि मैंने शादी नहीं करनी असफी जब जा रहा होता है तो हालांकि असफी और मिशा आपस में खुदाफिज कर रहे होते हैं बट ये खड़ी होकर जिस तरह से असफी को देख के एकदम मुस्कुराती है और जैसे ही असफी जाता है और मिशा का मुंह इस तरफ आता है एकदम उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है आपने कोई इसको स्लो मोशन पे तो नहीं देखा मुझे नहीं मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में मुझे लगता है आपने स्लो मोशन में ये देखा है वेरी गुड एक्सप्रेशंस एंड शी इज इन कैरेक्टर थ्रू आउट ओह राइट क्या मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा मुझे क्रश सीन लग रहा है आपको मिनाल खान अरे यार नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे और आप सब लोगों से कि ये मेरे हिसाब से तो मिनाल इज होल्डिंग जलन टुगेदर देखिए जी शी इज़ डेफिनेटली आपका एनालिसिस मिनाल की परफॉर्मेंस पे बिल्कुल सही है शी इज़ डेफिनेटली द वन कैरेक्टर दैट इज़ होल्डिंग द होल ड्रामा टुगेदर बट barring that one character or even because of that one character the drama I find is intolerable. Why? Because the story and the premise is so intolerable to me कि एक बहन जो है वो अपनी उसको नहीं ये फ़र्क पड़ रहा कि ये मेरी बहन है और बहुत अच्छी बहन है और बहुत खुश है अपने घर में उसको शी कांट सी रॉन्ग फ्रॉम राइट और वो एक अजीब सा एक नमूना है जो कि साइकोटिक है यार आमना शी इज अ साइकोटिक ये पर्सन अच्छा है कि जो इंसान मयार से गिरा हुआ हो या उसमें कोई ऐब हो आप कहें जी साइकोटिक है नहीं शी इज There is एन एक्चुअल nothing- साइकोटिक पर्सन हाउ कैन यू से दैट आई हैव अ फीलिंग एंड वी विल इन्वेस्टिगेट मैं उठा के एस्ट्रे आपके सर पे मार दूं और अब मैं कहूं कि ओ मेरे पे आप नहीं मारेंगी ना क्योंकि आप साइकोटिक नहीं इंसान और नहीं मैं है कहूं कि जी ओ मेरे पे तो साइकोटिक दौरा पड़ा नहीं था आप साइकोटिक इंसान नहीं इसलिए आप नहीं मारेंगी वो साइकोटिक है उसको उस बंदे से प्यार नहीं है यार मुझे जो लगता है आई कुड बी रॉन्ग बट उसको उस बंदे से I प्यार love how you have this very deep understanding for the character. I love it. I love it, Hassan. I love I it. just think that this person wants everything that the sister has. She's not in love with Asfi. I think she is in lust with Asfi completely.
She is she is getting and I don't blame her. Asfi is every woman would want to be with a man apparently. अब देखे ना अब थोड़ी I don't want to be with Asfi भाई. I don't not saying you want to be with Asfi, because आपके अंदर हल्की हल्की जलन आ रही है ना Asfi को लेके. I think the kind of character that Asfandyar has been portrayed as, he's super rich, he's super dignified, he's super in love with his wife, he's good looking, he's tall, he's well spoken, he's dignified, उनमें कोई ऐब भी नहीं है. तो हर औरत चाहेगी कि उसका मियाँ ऐसा हो, तो वो अगर चाह रही है तो कौन सा कमाल कर रही है. लेकिन जिस तरीके की पागल की बच्ची वो दिखाई हुई है, the whole thing is so, the scenario is so wrong. अच्छा माँ उसकी बोलती जा रही है हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम इससे बेहतर तोहफे दें. अरे यार आप अपना घर देखें, अब अपना घर देखें. भाई वो सुपर रिच है ना. अच्छा भाई ये लोग भी अमीर. I love how you're justifying. No, they're also rich. I agree with you. They're really rich. How can she say कि हमारी औकात नहीं है भैया? आप क्या है ये? फिर जी वो खाने पे जा रहे हैं तो वो वहाँ पहुँच जाती है और वो वहाँ रुक भी जाती है, फिर वो देख रही है पेंटिंग्स और वो सब कुछ. वो creepy था ना जब वो हाथ रखती है अपनी बहन की. Well acted ना, मैं यही तो कह रहा हूँ. Creepy है because she's अब मुझे लगता है she's psychotic. अच्छा ये है कि आप सिर्फ मनाल खान की वजह से देख रहे हैं, अदरवाइज ड्रामे की स्टोरी में कुछ भी नहीं है यार. एक बहन दूसरे बहन अगर ये psychotic, मैं बार-बार कह रहा हूँ आमना, अगर ये कैरेक्टर जो है, अगर तो वाकई में इस कैरेक्टर, मैं आज ये कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, अगर तो ये कैरेक्टर उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो मेंटली साउंड है. अच्छा आपको वो साइकोटिक नहीं लग रहा? कौन? जो उसका मंगेतर है एमर. ऑब्सेसिव है वो, साइकोटिक नहीं. मैं सदके जाऊं, वो है तो साइकोटिक. मैंने थोड़ी बनाया, मेरी फूफा ने थोड़ी बनाया जो आप कह रही हैं मुझे. वो साइकोटिक है, उसको माफ कर दें. वो उसका अंदर, मैं नहीं कह रहा माफ कर दे. मैं एमर पागल का बच्चा है, वो कह रहा है कि ये मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं मार दूंगा इसको. मैं आई मीन दैट इज एज साइकोटिक एज दोस डायलॉग्स. वो ऑब्सेसिव है, असल में थोड़ी मार देगा यार. गुस्से में कह रहा है एक बात, मगर वो यार गुस्से में हो जाती है बातें, बंदा बोल देता है यार क्या हो गया. मैं कह रही हूँ आप गुस्से में बातें करने वालों को आजकल बड़ा डिफेंड कर रहे हैं. क्योंकि मैं खुद गुस्से में बहुत सारी बातें बोल जाता हूँ. नहीं करनी चाहिए. नहीं करनी चाहिए जी नहीं. कंट्रोल इंसान को अपने जुबान पे होना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए. और माफी मांगनी चाहिए अगर आपने, जिस तरह मैं हमेशा मांग लेती हूँ. अगर कोई मैं भी मांग लेता हूँ कमेंट्स में कहीं एक ऑब्स्क्योर तरीके से. एनीवे लेट्स नॉट डाइग्रेस. मुझे एक रिक्वेस्ट, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश है आपसे भी, और मैं व्यूअर्स का ओपिनियन भी इसके ऊपर लेना चाहता हूँ. अगर तो ये लड़की उन्होंने एंड में दिखाया कि मेंटली स्टेबल है और इसमें कोई साइकोलॉजिकल साइकोटिक मसला नहीं है और इसको सिर्फ जलन और हसद था अपनी बहन से और इसको अपनी बहन के मियाँ से प्यार हो जाता है, तो फिर तो आप लोगों की आपकी बात जस्टिफाइड है बिल्कुल, एंड आई वुड अग्री विद यू कि ये बड़ी स्टूपिड बात है. बट अगर ये वाकई में शी टर्न्स आउट टू बी दिस साइकोटिक पर्सन हु डजंट एक्चुअली लव हर सिस्टर्स हस्बैंड बट इज आफ्टर मटीरियल थिंग्स, उसको सिर्फ वो उसका लाइफस्टाइल पसंद आ रहा है, उसको अपनी बहन की जिंदगी की जो आसाइशें हैं उनसे प्यार है, तो फिर ये एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है मेरे हिसाब से. मेरे ख्याल है इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है. मुझे एमर का कैरेक्टर भी इंतहाई अनॉय कर रहा है कि भाई तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारी कजिन को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है. हाँ वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं. पागल के बच्चे बन गए हो और उसकी अम्मा उसकी बहन सबको होना चाहिए यार कि ये लड़की मना कर रही है तो क्यों शादी कर रहे हो. वो कह रही मैंने नहीं करनी, वो बाप कह रहा है कि इसकी आंखों में बगावत देखो देखो बगावत, इसकी तो होके रहेगी, शादी में करके रहूंगा. और वो अगली किस्त में अब अस्सी के पास पहुंच जाएगी और वो कहेगा कि क्यों आई हो के आपको देखने. आई लाइक दैट. आपको देखने में आई केम हियर टू सी यू. मुझे लगता है आपने फेटल अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही बचपन में देख ली थी. इसको कहते हैं स्टॉकर सिंड्रोम. ये स्टॉकर बिहेवियर है. दिस इज बैड बिहेवियर. अगेन आई एम नॉट कंडोनिंग इट, I condemn it. No. Categorically. I condemn whatever But you're glorifying it. No, not at all. You're saying that the character is the only thing. I'm enjoying it. As a viewer, I'm enjoying it, यार. आप नहीं लूसीफर एंजॉय करती और वो क्या डेक्स्टर एंजॉय करती और all of those things. Oh, भाई लूसीफर, डेक्स्टर at the end of the day are very romantic characters. Dexter is a romantic character? Well, he is in a way. Dexter? Dexter मैंने नहीं देखा हुआ वैसे. अच्छा, no, Dexter is not. I have not seen Dexter, but Lucifer is a cool guy. What's with Lucifer? वो जो दूसरा आप कह रही थी, कौन सा कहती हैं जो देख रही हैं आप आजकल. But anyway, you get my point. Moving on to, I would continue to watch Jalan and I want your opinion. मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं justify नहीं कर रहा निशा का behavior. गलत है, I condemn it. ऐसा नहीं होना चाहिए. But मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि उस कैरेक्टर में एक psychotic streak है, which is of interest to me. That's it. Moving on to जी
इश्किया आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट नहीं है। मेरा एक सवाल है मेरे प्यारे भाई गौहर रशीद से। जी भाईजान ਤੁਹਾਡੀ रोलर कोस्टर ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? Because he said in my interview ਨਾ ਕਿ it's going to be a roller coaster ride here on। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ roller coaster ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਕੁਝ ਗਿਆ मुक ਹੈ ही गया है क्योंकि इसीलिए- रोलर कोस्टर ना उत्ते जा रही है ना थल्ले आ रही है नहीं। और रुकी हुई है। रुक ही गया होना है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਟੂ ਯੂ and to everybody watching Ishqiya and to the director and the producer and the writer and the actors is that why did Hamna not call Azim before going to the hospital after finding out her father had passed away? I have only one answer to your question. Please, I have nothing to say about Ashkia. let's move on. I have nothing to say about Ashkia. Honestly. Ashkia. I have nothing to say about Ashkia. Ashkia except 4 words. In fact, maybe 5. What a waste of time. What a waste of time. That's all. I have nothing. मैं एक चीज पे इश्किया वालों को क्रेडिट देना चाहूंगा। Congratulations to the entire team of इश्किया। आप लोगों ने एक impossible feat अचीव किया है। इतने बुरे ड्रामे को ट्रेन नहीं, वो ये कि 2x के ऊपर मुझे 2 दिन लगे ये एपिसोड देखने में, अल्लाह की कसम। 2x पे 2 दिन लगे। वैसे मुझे 4 मैंने कहा था ना किस्तों में देखा है, ये मैंने 2 दिन में देखा है और पता नहीं कितनी ही किस्तों में देखा है और 2x पे देखा हर बार। दबा करें। खत्म नहीं हुआ I have मेरे से। nothing to say about it. खत्म नहीं Nothing हुआ। to say about it. एक एपिसोड में सिद्दीकी साहब की वफात दिखाई, और दूसरे में एक जनाजा। पूरे एपिसोड में उन्होंने जनाजा दिखाया। मतलब अजीम भाई जो इन्फॉर्मेशन लेके बैठ के पका रहे हैं अपने अंदर, उसका क्या फ़ायदा? आई हैव नथिंग टू से, फॉरगेट इट। मैं अगले हफ्ते देखूँ भी ना शायद। आगे चलें। अनलेस उनकी रोलर कोस्टर में वो पेट्रोल डलवा दें और चल पड़े। अब मुश्किल है, अब तो अच्छा चलें, बाकी यू राइट, वी विल नॉट बी there's nothing to say. There's nothing to क्या say कहें, क्या about कहें, it. बताएं क्या आप। कहें? Exactly. फिर लोग गुस्सा कर जाते हैं कि हम रिव्यू करते हैं ड्रामों को। नहीं भाई, I have nothing to say about it. ठीक है, जी आगे चलें। मूविंग ऑन टू प्यार के सदके। प्यार के सदके, the last. जी। You have a lot to say about I प्यार के do सदके। have a lot to say about it because I think that it was a very important episode yesterday. It was a very powerful episode in the sense कि बहुत कुछ होने की खिड़कियाँ उन्होंने बना दी हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, हुआ कुछ भी नहीं। समझे मेरी बात को? समझाएं अपनी बात को। उन्होंने 3 सिनेरियोज खींच दिए। अब हो क्या रहा है कि करंट सिनेरियो ये है कि जो अब्दुल्ला है वो उसने शानज़े को कमिटमेंट दे दी है येट अगेन कि मैं तलाक दे दूंगा माजबीन को और तब हम शादी करेंगे। माँ बाप की भी आपस में सेटिंग हो गई है और मंगनी भी वो इतना बड़ा अंगूठा पा के मंगनी भी हो जाती है। वहाँ से जो सर्वर है उसने अपनी स्कीमिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिंगी पे ले गया है और मुंशी साहब पे जो एम्बेजलमेंट की फ़ाइल उसने बनवाई थी नकली, उस पर उनको अरेस्ट करके डाल दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसे अरेस्ट नहीं हो सकता या एम्बेजलमेंट इज़ नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस या जेल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, क्रिएटिव लाइसेंस है। बॉटम लाइन है मुंशी साहब इज़ इन जेल। अब माजबीन जो है वो अपनी शादी को भी रो रही है, वो मुंशी साहब की जेल को भी रो रही है, वो अपनी किस्मत को भी रो रही है और उधर से अब्दुल्ला भी रोता चला जा रहा है। ये जो अब आपने आखिरी बात जहाँ पे ख़त्म की है, जी। या शायद आप कुछ और कहना चाहती थी और मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया है। नहीं ये अब्दुल्ला जो रोया है जी, और अब्दुल्ला जो मिलने भी गया है माजबीन से, जी। इवन तो उसने शानज़े को कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। जी अब्दुल्ला क्लियरली लव्स माजबीन, इज़ व्हाट आई फील। जी, वो क्यों कर रहा है शानज़े से शादी? बिकॉज ही वॉज ऑलवेज वेरी इन्फैचुएटेड विद शानज़े एज वेल और उसको कॉन्स्टेंटली उसके बाप ने एगॉन किया है कि करो करो, यही तुम्हारा मैच है, यही तुम्हारा मैच है। इतना तो बेवकूफ़ नहीं है वो। आपको किस चीज़ से लगा कि वो इतना बेवकूफ़ इतना नहीं है? जी मतलब वो इतना ही बेवकूफ़ क्योंकि है। अगर वो इतना बेवकूफ़ होता तो फिर वो उसमें ये प्यार भी ना डेवलप हो रहा नहीं, होता। अच्छा मैं अब आपको एक और बात बताऊँ। बेसिकली अब्दुल्ला हमारा हीरो है, राइट? ही इज़ द हीरो ऑफ द ड्रामा। आई डोंट नो, आई मीन एग्जैक्टली, यू डोंट नो। आपने हीरो को इतना विशी वॉशी कर दिया है, उसको इतना डाइल्यूट कर दिया है कि आपको वो हीरो लग ही नहीं रहा। बट आप ही कहती है ना कि इसी तरह के होते हैं। फ्लॉड हीरो है, फ्लॉड हीरो है, फ्लॉड हीरो है, ठीक है। ट्रेजिक हीरो है, ट्रेजिक। नहीं, ट्रैजिक हीरो नहीं है, फ्लॉड हीरो है, लेकिन इसको यहाँ पे इसकी रिडेम्पशन बहुत ज़रूरी है। अब मैंने 3 सिनेरियो खींचे। पहला सिनेरियो तो ये है कि जब वो अंगूठी शानज़े को पहना रहा होता है, शानज़े हैज़ अ बैकबोन एंड शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल।
कमीनी वो है, उसको पता है कि ये उसे सॉरी मैं शानजे जो आई एम सॉरी बट शानजे ये जो कहती है आई विल नॉट मैरी यू टिल यू डिवोर्स आई कैन नॉट शेयर विद यू, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग यार। मतलब तुम उसको नो शी इज नॉट यार वो नहीं शी इज नॉट एट ऑल, ये किसी और के साथ वो एग्जैक्टली वही कर रही है ना। बिल्कुल नहीं कर रही, वो बड़ा सही वो कह रही कि आप शांति को डिफेंड मैं बिल्कुल शांति, मैं बिल्कुल समझती हूँ शांति जितनी कमीनी है वो कहाँ से आ रही है। वो बड़ा सिंपली वो कह रही है कि यार तुम कह रहे हो यू लव मी, डिवोर्स दैट वुमन एंड देन मैरी मी, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, यू कांट बी इन लव विद टू वुमेन। बट वो फोर्स भी तो वही करा रही है ना उसे। हाँ वो तो अपने मकसद के लिए करा रही है ना, वो तो अपने मकसद के लिए करा रही है, तो वो अच्छी कैरेक्टर थोड़ी है। मगर अगर उस अच्छा मैं सिनेरियो खींचने लगी थी, पहला सिनेरियो ये है कि शानजे ने, क्योंकि अब एक बंदे की मंगनी हो रही है और आपका दूल्हा जो है वो बैठ के टिप टिप आंसू बहा रहा है अपनी बीवी को देख के जिससे तलाक अभी नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे? अगर आप इस सिनेरियो में शानजे होते आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं दफा हो यार, तुम स्टे अपनी शादी में रहो, तुम इस काबिल नहीं कि तुमसे की जाए। शी इज नॉट गोइंग टू, इफ शी डज दैट एंड शी लीव्स हिम विद नो चॉइस बट टू गो बैक विद माजिबीन, तो अब्दुल्ला की रिडेम्पशन नहीं होती। नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा शायद हो भी ना। नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, ये एक सिनेरियो ऐसा अगर हुआ तो मैंने तो फिर प्रोटेस्ट Abdullah needs to rise now above this mess and he needs to fix it. He needs to tell this girl Shanze कि I'm really sorry, मैं कंफ्यूज था, मेरे इमोशंस कंफ्यूज थे, मेरे बाप ने मुझे कंफ्यूज किया, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। He needs to now articulate that. वो अब्दुल्ला के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कैरेक्टर को राइटर ने इतना मिट्टी पलीत कर दिया है कि उस बेचारे में कुछ रहा ही नहीं है सिवाय आंसुओं के। How will Abdullah react when he finds out about Sarwar proposing to Majbeen? उस ट्रैक में होगा क्या, आप ये बताएं। वो तो मान रही है ना, अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा उसने कहा कि बताओ मेरे से करोगी शादी या नहीं। वन सवाल इज वन बाय वन। फर्स्ट सवाल इज will Majbeen agree to marry Sarwar? And we sort of saw from the next episode's promo that she said yes. I don't know in what context she said that. They could be fooling us as well with the promo. But let's assume that she will say yes to marrying Sarwar. 2. How will Abdullah react when he finds out that this is happening? Or will Abdullah find out this is happening? But he has to. That is the whole fun of the entire, मतलब closure ही तब मिलेगा ना। मगर बात यह है कि अच्छा भला ट्रैक एक चल रहा था कि एक प्रेडिटर है घर में, उसकी वजह से ही कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, वो प्रेडिटर भी है, वो स्टेप डैड भी है, हर चीज़ उसमें है। शानजा वाला ट्रैक इतना अननेसेसरी था ना हसन, आई एम सो अपसेट विद दिस होल ट्रैक, इट वाज कम्प्लीटली अननेसेसरी। उन दोनों का प्यार ज़रा सा दिखाने के लिए ठीक था, मगर अब ये उससे बियॉन्ड चला गया है, अब ये मेन ट्रैक बन गया है और सर्वर वाला ट्रैक साइड ट्रैक हो गया है। अब खैर शुक्र है इस एपिसोड में ज़रा सा उन्होंने वापस री एंट्री मारी है। पार्ट ऑफ मी वांट्स माजिबीन टू बी विद सर्वर, ताकि मंसूरा को और अब्दुल्ला को पता चले कि जो वो कह रही थी ना वो झूठ नहीं बोल रही थी। नहीं, बट how does सर्वर plan to get away with all of this? वो घर में बिठा देगा उसको, माजिबीन को, अपनी माँ के साथ, and nobody will find out. No, yeah. वो कहेगा तुम यहाँ बैठो, बच्चे पैदा करो, मेरी खिदमत करो, मेरी प्यारी सी एक मासूम सी बीवी घर में होगी, मेरी माँ की खिदमत करेगी। माँ को भी चाहिए कि हाँ मुझे मेरी कंपनी में एक अच्छी सी मैंने बहू ला के दो। They never need to find out, but when they find out, as much as I'm interested in Abdullah's reaction, I'm interested in Mansoura's reaction because she's turning out to be quite a bit of a bitch as well. जिस तरीके का वो बिहेवियर कर रही है माजिबीन के साथ, not good. मैंने आपको और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना था क्योंकि मैंने फारूक भाई से बात की और फारूक भाई ने मुझे कंफर्म किया कि पिछले एपिसोड में हसान के वालिद का जो कैरेक्टर था वो इंडीड एक थड़की बुड्ढे का था। आपको याद है? क्या मतलब? मेरी और आपकी आर्ग्यूमेंट हुई थी पिछले रिव्यू में, हाँ, कि जो हसान जो वशमा का बॉयफ्रेंड है जी, उसका जो बाप है, जी जी जी, दैट वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माजिबीन। और आपने कहा था मैंने कहा था इट्स तो मैं मेरा बड़ा दिल देखो दुनिया वालों, आमना को याद भी नहीं था, तुम लोगों को भी याद नहीं था, फिर भी मैं एडमिट कर रहा हूँ क्या। और मैंने कहा था कि ठरकी बुड्ढा था वो, तो आपने कहा था ठरकी, और ठरकी बुड्ढा, फारूक भाई ने कहा वो ठरकी बुड्ढा ही दिखाया गया था जो मंसूरा पे लट्टू हो गया था। बट एनीवे, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस एपिसोड में हुई है। ऑब्वियसली मंगनी हो गई है उसकी, उसके साथ माजबीन ने मंगनी होते हुए देख लिया है, मंगनी होते हुए देख लिया, उसका दिल टूट गया है, बाप उसका जेल में है, सर्वर उसको प्रपोज करेगा, वो हाँ कर देगी,
अब्दुल्ला को ये पता चलेगा, नहीं पता चलेगा? जब पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, शानजे का क्या होगा, माजबीन और अब्दुल्ला की लव स्टोरी पता है कि मुंशी साहब जेल में, अब क्या बात कर रहे हैं? अबाउट सर्वर प्रपोजिंग टू माजबीन। तो ये कब होगा? ये आगे एक्सप्लोसिव एपिसोड एक दो होने वाला है। I have to say that everybody's performance was great in this episode. Excellent. Of course, युमना और अब्दुल्ला के बारे में तो हम जितनी तारीफें करें उतनी कम है, इसलिए हम और नहीं करते। मुंशी साहब in jail. Malik Raza with his tattoos. I would still like to call him मुंशी साहब. Your heart goes out to him. और he's still in dignity में। Very good. अच्छा, फिर आपको नजर आता है कि माजिबीन में और माजिबीन की वालदा में, सीमा में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। आपने देखा कुछ एक्सप्रेशंस उनके बिल्कुल माँ बेटी के एक जैसे हैं, वो बहुत अच्छा। फिर वो पूरे मंगनी के सीन में सर्वर के एक्सप्रेशंस, सर्वर इज चिलिंग विलन, और that role is like, you know, and because you see so much of it these days, a lot of it also associated with him, so you see more of that and you were like, oh god, okay. And him saying in your interview that Sarwar is not a villain, and you're like, you don't think this guy is a villain? What's wrong with you? You know why? And you're like, my god, this man is creepy. बट हर बंदे के जो भी रोल है उस पर वो इतना अच्छा बैठ रहा है। आई विश टू सी मोर ऑफ अशमा एंड आई विश टू सी मोर ऑफ खो, मगर हमें अगले एपिसोड में पता है कि उसको थप्पड़ पड़ जाना है बच्ची को माँ से फॉर इंटरफेयरिंग, और उसने कहना है खसमा नु खाओ, दफ़ा हो फिर। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ प्यार के सदके। इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें, मैं आमना इसानी से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें। आज ना भी करें तो कल सैटरडे है, कल करते हैं हसन, सैटरडे नाइट एक लाइव वीडियो, सैटरडे नाइट लाइव हम करेंगे इंशाल्लाह 10:30 बजे इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरे और आमना के इंस्टाग्राम हैंडल्स चल रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन्स के ऊपर, आप हमें ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे जाके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, बिलखुसूस हमें बताएं कि हम राज़े उल्फत को रिव्यू करें ना करें, इश्किया का क्या करना है वो भी हमें बताएं। एक दो इंटरव्यूज़ हमने इस हफ्ते आपके लिए लाइन अप किए हुए थे, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सके, बट सून इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। तो बेल आइकन पे हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे आप लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए। वी विल इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे नाउ विद वीकेंड इंटरव्यू।